In this module, we will talk about logarithmic functions. ये आपने पहले सुने हुए हैं log functions. अभी आपने exponential functions पढ़े, वहाँ पे भी हमने एक दो जगहों पे log function का यूज़ किया. इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन बिल्कुल इन्वर्स फंक्शन वाला है कि एक फंक्शन है तो दूसरा उसका इन्वर्स है. लेट्स स्टार्ट विद कि ये लॉगरिथम क्या है. हमारे पास जो जनरल फॉर्म है लॉगरिथमिक फंक्शन की वो है log विद बेस b ऑफ x. यहाँ पे x इनपुट है और y आउटपुट है. क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का, तो आप देख सकते हैं कि हम उसको अगर एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में लिखेंगे तो अब y आपका इनपुट बन गया और x आपका आउटपुट बन गया. यहाँ पे जो बेस है वो जिस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में देखा था कि वो ग्रेटर देन 0 होगी और वो 1 नहीं होगी. अब एग्जांपल देखते हैं कि log ऑफ 8 विद बेस 2 इक्वल्स टू 3. इसका मतलब असल में क्या है कि 2 की क्या पावर है जो आपको 8 दे रही है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको 2 की पावर में 3 दिया जाता है और आप आउटपुट में 8 निकालते हैं. अब log में हमें 8 दे दिया गया है और हमने वापस उसको 3 निकाला कि वो उसकी एक्चुअली पावर थी क्या जिसने आपको 8 दिया. तो ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं. स्पेशल बेसिस जो दो कॉमनली यूज्ड बेसिस यूज़ होती हैं, चाहे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देख रहे हैं या लॉगरिथमिक फंक्शंस देख रहे हैं, उनमें से जो एक है जो भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी देखी, ई नेचुरल हमारे पास जो है वो बेस है. ई अगर आपके पास लॉग की बेस में आता है इसको हम सिंपली नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं और इसको हम शॉर्ट वे में लिख सकते हैं ln ऑफ x, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x. तो हमें यहाँ पे स्पेशली ई बेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. log x अगर आपने इस तरह से लिखा हुआ है ln ऑफ x, समझ आ जाएगी कि ये इस log की बेस e है. दूसरी जो कॉमनली यूज्ड बेस है वो 10 है. हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो 10 रेज़ टू पावर चलेगा और जो log की फॉर्म है उसमें हमारे पास log विद बेस 10 ऑफ x. और इसको भी क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है तो बार बार बेस 10 लिखने की बजाय हम इसको सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं log ऑफ x. आप जब कैलकुलेटर देखेंगे तो आपको कैलकुलेटर में भी ये दो लॉग्स नज़र आएंगे, एक log वाला और एक ln वाला. तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि अगर आप ऐसा लॉग निकाल रहे हैं जिसकी बेस 10 है तो आप log यूज़ करेंगे, और अगर आप ऐसा लॉग निकाल रहे हैं जिसकी बेस e है तो आप ln वाला लॉग यूज़ करेंगे. इसका ग्राफ देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस का. हमारे पास ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया log ऑफ x विद बेस b, और ये एक हमने उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंपैरिजन के लिए ले लिया क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है. तो इनको रिफ्लेक्ट होना चाहिए लाइन y इक्वल्स टू x के अंदर. तो अगर आप ग्राफ देखें तो हमारे पास जो रेड कर्व है ये log फंक्शन है, या बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और ये जो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री जो y इक्वल्स टू x है ये भी नज़र आ रही है. इसके हम कुछ फीचर्स देखते हैं ग्राफ के क्या क्या है. डोमेन की अगर हम बात करें log फंक्शन की तो log 0 या नेगेटिव का नहीं होता. तो आपके पास log जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का रहेगा. आपको ग्राफ से भी नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पास नीचे रेड लाइन जा रही है ये कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करती. यहाँ पे ये इसका वर्टिकल एसिमिटोट है. तो दूसरी आपके पास जो रेंज नज़र आ रही है वो ऑल रियल नंबर्स हैं फ्रॉम -∞ टू +∞. वर्टिकल एसिम्टोट अभी जैसे हमने बताया कि वो y एक्सिस के ऊपर है जिसको हम x इक्वल्स टू 0 लाइन कहते हैं, और ये पास कर रही है 1 0 से. जिस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन पास कर रहे थे 0 1 से, तो इन्वर्स फंक्शन में ये पॉइंट्स रिवर्स हो जाते हैं जो कोऑर्डिनेट्स इनके. तो ये अब आपके पास 1 0 आ गया. ग्राफ ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ x, और जो 10 रेज़ टू पावर x है ये हमने इस पिक्चर में शो किया है. आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के इन्वर्स नज़र आ रहे हैं. अब हम कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. जैसे आपने एक्सपोनेंट्स जो थे उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, इसी तरह से लॉगरिथम के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ और लॉज हैं. आप फेमिलियर हैं उससे, हम इसको रिवाइज़ करते हैं. अगर हमारे पास कुछ ग्रेटर दैन पॉजिटिव नंबर्स हैं, ग्रेटर दैन 0 b x और y, और b 1 नहीं होना चाहिए, तो ये आपने लॉज पहले देखे हैं कि अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका लॉग है तो आप उसको लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर लिख सकते हैं. इसी तरह से अगर क्वोशंट में है तो माइनस में लिखा जाएगा. अगर आपके पास जो है वो कोई नंबर पावर में है तो वो पावर आप लॉग से पहले ले आएंगे. और ये जो लॉज हैं ये दोनों तरफ आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास पावर लिखी हुई है लॉग से पहले तो आप उसको लॉग जिस चीज़ का है उसकी पावर में लेके जा सकते हैं, और अगर आप
पावर में ऑलरेडी लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर r, तो आप उसको r को log से पहले लेके आ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो log ऑफ 1 है वो 0 है, ये b रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 से आ रहा है, और log ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू b 1 है। इसका असल में मतलब ये है कि b की क्या पावर होगी जिससे आपको b मिले, तो वो 1 होगी। प्रॉपर्टीज़ ये जो आपने देखी लॉगरिथम की, दे हेल्प इन सिंप्लीफाइंग कंप्यूटेशंस। एक और जो फार्मूला है वो चेंज ऑफ बेस फार्मूला है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपको मैंने बताया कि जो कैलकुलेटर है उसमें आपको दो बेसिस के लॉग नज़र आएंगे, एक लॉग विद बेस 10 जिसको हम LOG लिखते हैं, और एक लॉग विद बेस E जिसको हम ln ऑफ x लिखते हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें कोई और बेस है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला है। फॉर एग्जांपल आप लॉग निकालना चाह रहे हैं किसी नंबर x का जिसकी बेस a है, और ये a इस वक्त e नहीं है और 10 नहीं है, तो हम इसको चेंज ऑफ बेस की मदद से इस रेशो में लिख सकते हैं log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ a। अब चाहे आप नेचुरल लॉग यूज़ करें रेशो के अंदर, चाहे आप कॉमन लॉग यूज़ करें, आपके पास सेम आंसर ही आएगा। तो जैसे अगर हमारे पास log ऑफ 7 विद बेस 3 निकालना है, तो ये अब आप कैलकुलेटर से नहीं जो डायरेक्टली कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेस 3 जो है वो कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको इस रेशो में लिख लें, चाहे नेचुरल लॉग की रेशो में लिखें, चाहे कॉमन लॉग की रेशो में लिख लें, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो हमने इसको इस तरह से इवेल्यूएट कर लिया। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए छोड़ा है, log ऑफ 64 विद बेस 4, इसको जो है वो आप चेंज ऑफ बेस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं लॉगरिथम्स के कुछ एक्सप्रेशंस को उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस log ऑफ x, इसको हमने एज अ सिंगल लॉगरिथम लिखना है। तो पहले तो आप उसका जो पावर है स्क्वायर रूट ऑफ x की, उसको पावर की शक्ल में लिख लें। वो पावर जो है हमारे पास log से पहले आ जाती है, तो जिसको वो प्रोडक्ट रूल कहते हैं, तो वो हमारे पास जो पावर है वो x रेज़ टू पावर 3/2 बन गई है। और उसके बाद आप इसमें इस जो x रेज़ टू पावर 3/2 है इसको आप बाहर लें। मैं इसको रिपीट करता हूँ एग्जांपल को, कि पहले हमने उसके ऊपर जो प्रोडक्ट रूल था वो लगाया, जिसमें हमने जो log ऑफ फर्स्ट टर्म और जो log ऑफ सेकंड टर्म है उसमें दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब x रेज़ टू पावर 1/2 और x ये क्योंकि सेम बेसिस हैं तो हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, वो x रेज़ टू पावर 3/2 बनता है, और उसको आप 3/2 log x लिख सकते हैं, ये जो पावर रूल है log का यूज़ करके। प्रॉपर्टीज़ रिड्यूस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस टू मैनेजेबल फॉर्म्स।